स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने वर्टिकल्पना और उसका मॉडर्न एस्पेक्ट हमने देखा था टैबलेट डोजेस फॉर्म। आज हम देखेंगे कि अगर हम टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमको किन किन इंस्ट्रूमेंट की या मशीन की ज़रूरत होती थी। पुराने समय में कम मात्रा में इनका निर्माण करना होता था जो मैन्युअली हो जाता था, लेकिन आज के समय में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होने के कारण इनका निर्माण मशीन के थ्रू किया जाता है। तो आज की क्लास में हम टैबलेट मेकिंग मशीन देखेंगे, वो मशीनरी जिनके यूज़ के द्वारा हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा आपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था टैबलेट का, आपने देखा था कि जब भी हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम पाउडर का यूज़ ना करके हम ग्रैन्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो ग्रैन्यूल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि पाउडर जो होता है उसका जो फ्लो होता है, अगर आप उसको मशीन में डालेंगे तो वो मशीन में चिपक जाता है, नीचे जब प्रोसेसिंग होगी तो उसमें चिपक जाएगा, तो इससे हमारा लॉस ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस मशीनरी का यूज़ करते हैं उसको ग्रैनुलेटर बोलते हैं। तो ग्रैनुलेटर भी एक तरह से हम बोल सकते हैं टैबलेट मेकिंग मशीन का एक इनिशियल मशीनरी है जिसका उपयोग करके हम किसी भी पाउडर को ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रैन्यूल क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी पाउडर होता है उसका गुड फ्लो होता है। पाउडर फॉर्म में ये जो है मशीनरी में चिपक के लॉस हो जाती है, अगर उसको हम ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम प्रॉपरली फ्लो करा करके प्रॉपर वे से टैबलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी पाउडर को ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है और हमको आगे के प्रोसीजर में भी हेल्प मिलती है। तो ग्रैनुलेटर एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम वेट ग्रैनुलेशन भी कर सकते हैं और ड्राई मिक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ खंड कल्पना जैसे हमने पढ़ा था जिसमें हम ग्रैन्यूल बनाते हैं, तो उस कल्पना को भी यूनिफॉर्म करने के लिए, जैसे जब हम ग्रैन्यूल बनाते हैं तो कुछ के साइज़ बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, तो उसको भी यूनिफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रैनुलेटर होते हैं ये भी डिपेंड करते हैं अलग अलग साइज़ पे कि हम किस पर्पस से अपने ग्रैन्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या हम वटी बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर हम सिंगल मेडिसिन सिर्फ ग्रैन्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट है हमारे टैबलेट मेकिंग मशीन का। इसी के अगर आगे चलते हैं तो एक और ये इंस्ट्रूमेंट आता है मिक्सर। जो मिक्सर होता है ये जो होता है जैसे इसके नाम पे है, मिक्स करने का इसका काम है। जो मेडिसिन होती हैं जो कि 2 या 2 से अधिक औषध द्रव्यों से मिलकर बनाई जाती है, उनको आपस में मिलाने के लिए हम मिक्सचर का यूज़ करते हैं। ये जो मिक्सचर होता है इसके थ्रू औषधि जो होती है प्रॉपर होमोजीनसली एक रूप हो जाती है, जिसके द्वारा अगर जब हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो अपना प्रॉपर इफ़ेक्ट देती है। ठीक है, तो मिक्सर का यूज़ हम पाउडर फॉर्मेशन के समय भी कर सकते हैं और इसका यूज़ हम मिक्सर का उपयोग हम सिंपल फिज़िकल मिक्सिंग के लिए भी कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं, या 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में नहीं मिलती हैं उनको भी मिलाने के लिए हम मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टैबलेट मेकिंग प्रोसीजर में। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो टैबलेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो मोल्डेड होते हैं और दूसरे कंप्रेस्ड होते हैं। मोल्डेड में हम सांचे का यूज़ करते हैं और कंप्रेस में हम दबाव के द्वारा मेडिसिन का निर्माण करते हैं। तो सेम टैबलेटिंग के लिए 2 कॉम्पैक्ट प्रोसेस, कॉम्पैक्ट मीन्स जहाँ पर हम किसी भी चीज़ पे एक दबाव डाल देते हैं या फिर उसको एक कंप्रेस स्थिति में ला देते हैं जिससे कि वो एक साइज़ ले लेता है या स्ट्रक्चर ले लेता है। तो उसी को अगर बोला जाए तो 2 स्टेप बताए गए हैं, कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन। तो कंप्रेशन के द्वारा हम किसी भी ज़्यादा मटेरियल जो होता है उसको छोटे साइज़ में कवर कर सकते हैं। जैसे कहा है रिडक्शन इन अ बल्क वॉल्यूम बाय एलिमिनेटिंग वॉइड एंड ब्रिंगिंग पार्टिकल इनटू क्लोजर कांटेक्ट। कंप्रेशन के द्वारा हम जो ज़्यादा मात्रा में कोई भी द्रव्य होता है उसके साइज़ को कम कर सकते हैं और उसके पार्टिकल को आपस में पास ला सकते हैं।
सेकेंड, कंसोलिडेशन, इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू इंटर पार्टिकुलेट इंटरैक्शन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन होती है अगर छोटे टुकड़ों के रूप में है और उसको मिलाया जाए तो वो क्या होती है, आसानी से टूट जाती है। लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए तो इसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसलिए टैबलेट जो फॉर्मेशन होता है उस पर दो स्टेप आते हैं, एक तो कंप्रेशन और दूसरा कंसोलिडेशन। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है टैबलेट मशीन। जो टैबलेट मशीन होती है, जैसे पाउडर फॉर्मेशन हमने देखा था, तो पाउडर फॉर्मेशन के समय तीन स्ट्रक्चर कॉमन थे, इनलेट था, आउटलेट था और बीच में हमारा जो चूर्ण करने वाला मेन मशीनरी था। वैसे ही जब हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर जो है हर मशीनरी में पाए जाते हैं, जैसे हॉपर, डाइस और पंचेस। इसमें 5 आपको बताए गए हैं, लेकिन नॉर्मली हम देखें तो हॉपर, डाइस और पंचेस ये 3 ही होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन्हीं को ही थोड़ा और डिवाइड करके फीड फ्रेम में डिवाइड कर दिया है और कैम ट्रैक्ट में कर दिया है। ठीक है, तो हॉपर मतलब क्या होता है? हॉपर मीन्स होता है एक चौड़ा मुंह का पार्टिकल जिसके द्वारा हम मेडिसिन को अंदर डालते हैं या ग्रेन्यूल्स को अंदर डालते हैं। आप देखेंगे कि जब भी हमको कोई प्रोसीजर करना है तो हम मेडिसिन को पहले अंदर डालेंगे, तो जिसके थ्रू हम मेडिसिन को अंदर डालते हैं उसे हॉपर कहते हैं। ठीक है, फॉर होल्डिंग ग्रेनुलेशन, फॉर कंप्रेसिंग। नेक्स्ट है फीड फ्रेम। फीड फ्रेम मतलब कि जब हॉपर से मेडिसिन अंदर जाती है तो वो जो होती है हर सांचे में जाती है अलग अलग साइज़ में, तो उस जो अलग अलग सांचे होते हैं उसमें डालने के लिए जो स्ट्रक्चर बना होता है उसे फीड फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइस। डाइस मीन्स होता है, आप देखेंगे जो हर टैबलेट होती है उसका अलग अलग साइज़ होता है। तो मशीन में जो टैबलेट मेकिंग मशीन है उसमें पंचेस, पंचेस का मतलब होता है दो सेम साइज़ के जो भार होते हैं वो दोनों जब आपस में तेज़ी से जुड़ते हैं तो उनके बीच में अगर कोई भी मटेरियल के लिए आप स्पेस देते हैं तो उसका वैसा ही साइज़ बन जाता है। तो दो पंचेस के बीच में डाइस होता है। ये जो डाइस होता है इसमें अलग अलग साइज़ रखे जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग टैबलेट का अलग अलग साइज़ होता है। तो किसी भी मशीन में पंचेस और डाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। पंचेस हमेशा 2 होते हैं जिनमें से एक मूवेबल होता है और एक स्टेबल होता है। स्टेबल पंच के ऊपर ही डाइज जो होता है उसको रखा जाता है और ऊपर से जब इसमें अपर पंच आता है तो दोनों के प्रेशर के कारण डाइज का जो साइज़ होता है उसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है उसके अकॉर्डिंग टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। कैम ट्रैक जो होता है ये पंचेस के थ्रू जो भी टैबलेट बनती है उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो आप जैसे देख रहे हैं टॉप पंच, बॉटम पंच, बीच में आपको जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको डाइस बोलते हैं। डाइस का जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं वो एक खाली जगह होता है जिसके अंदर मटेरियल फिल किया जाता है और जब टॉप पंच उस पर आता है प्रेशर से तो वो एक निश्चित आकार ले लेता है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ टैबलेट फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेज होते हैं। एक तो डाई फिल स्टेज, दूसरा कॉम्पैक्शन और तीसरा होता है पार्ट इजेक्शन। तो पहले कंडीशन में हम जो डाई होता है जिसके बीच में खाली जगह होता है उस पर हम डाई में फिल स्टेज उसमें मेडिसिन भरते हैं या पाउडर भरते हैं। दूसरे स्टेज में हम उसको कॉम्पैक्ट यानी तेज़ी से दबाते हैं जिससे जो डाइस का साइज़ होता है या उसमें जो शेप बना होता है उसमें मेडिसिन फिल हो जाती है। और तीसरे पार्ट में जब हम अपर पंच को अलग कर देते हैं तो नीचे के पंच के कारण ऊपर आकर के आपकी जो डाई के साइज़ की टैबलेट है वो अलग हो जाती है। इसी को अगर ऐसे बोला जाए तो डाई फिलिंग, टैबलेट फॉर्मेशन, टैबलेट इजेक्शन, ये 3 स्टेज हैं। आप सामने में जो इमेज दिया है उसमें देख सकते हैं कि पहले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा हमने डाई फिलिंग की है, जो वहाँ पर स्पेस है उसमें मेडिसिन भरी है जो ऊपर तक दिख रही है। आगे जब इसके ऊपर का पंच आकर के नीचे गिरता है तो वो एक निश्चित शेप ले लेता है। फिर जब ऊपर का पंच अलग होता है तो नीचे का जो पंच होता है उसके थ्रू धीरे से जो मेडिसिन है वो बाहर आ जाती है।
टैबलेट मेकिंग मशीन में आपको दिख रहा होगा अपर पंच अलग ऊपर से रहता है, डाई की कैविटी, डाई के अंदर कैविटी होती है, जो कैविटी का साइज होता है, जैसे आपको साइड में जो रेड कलर के ब्लॉक के अंदर आपको अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो जो पूरा सर्कुलर एरिया है उसको डाई बोलते हैं, और उसमें जो छेद पाया जाता है उसको डाई कैविटी देख बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ जो डाई कैविटी है वो राउंड है, कुछ ओवल शेप की है, कुछ स्क्वायर शेप की है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग साइज़ की आपकी टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अलग अलग शेप उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो जब हम देखते हैं कि टैबलेट मेकिंग मशीन कितने तरह की होती है, तो टैबलेट मेकिंग मशीन जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है। पहले इनका उपयोग मेडिसिन का कम किया जाता था, धीरे धीरे मेडिसिन का उपयोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो टैबलेट मेकिंग मशीन के अनेक वैरायटी आ रहे हैं। जैसे अगर इसकी पहली वैरायटी का बात करें तो वो है सिंगल पंच मशीन। सिंगल पंच मीन्स जहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रोक दिया जाता है और सिंगल सिर्फ एक मेडिसिन का निर्माण होता है। ठीक है, नाम से ही है सिंगल पंच टैबलेट मशीन, तो इसमें सिंगल एक ही बार दबाव दिया जाता है और एक ही टैबलेट बनती है। तो सिंगल पंच मशीन, वन सेट ऑफ डाई पंच इज फिटेड, इसमें एक ही पंच होता है, मतलब एक ही डाई पाया जाता है और ऊपर नीचे पंचेस के थ्रू उसमें दबाव डाला जाता है। तो जब हमको स्मॉल क्वांटिटी में टैबलेट बनाना रहता है, कम मात्रा में बनाना रहता है, तब हम सिंगल पंच मशीन का यूज़ करते हैं। ये जो होती है मैनुअल भी आती है और मशीनरी भी आती है। ज़्यादातर इसको हाथ के थ्रू यानी मैनुअल ही यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू हम 60 to 90 टैबलेट पर मिनट बना सकते हैं। अगर हम पावर ऑपरेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सिंगल पंच का यूज़ कर रहे हैं तो 60 to 90 टैबलेट बना सकते हैं। इसी को और आगे अगर देखें तो मल्टी पंच मशीन बोलने का मतलब होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर बात की जाए यानी काम करने का जो तरीका है वो सिंगल पंच मशीन की तरह है कि पहले अपर पंच डाई कैविटी में जाएगा, उसको प्रेशर देगा और फिर लोअर पंच के थोड़े से प्रेशर से वो मेडिसिन अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिंगल पंच की तरह बहुत सारे पंच और बहुत सारे डाइस पाए जाते हैं, जिनसे कंटिन्यू मूवमेंट के कारण बहुत सारी मेडिसिन का निर्माण होता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग का जो प्रोसेस है वो सिंगल पंच की तरह होता है, लेकिन इसमें एक बार में हम बहुत सारी टैबलेट बना सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टी पंच, जो था उसमें हमको स्पेस ज़्यादा लगता है, मशीनरी ज़्यादा लगती है, मटेरियल वेस्ट ज़्यादा होता है बोल सकते हैं। तो उसी के आगे और आया रोटरी प्रेस मशीन। रोटरी का मतलब होता है घूमने वाला और प्रेस मीन्स दबाव। तो यहाँ पर डाइस और आपके पंचेस लिमिटेड हैं, लेकिन एक सर्कल में ये लगे हुए रहते हैं, ये स्पीड से रोटेट होते हैं और आपके नीचे डाइस में जो शेप होता है उसमें बार बार मेडिसिन फिल होते जाता है और टैबलेट कंटिन्यू बनते जाता है। इसमें 70 से उससे भी ज़्यादा डाइस और पंचेस का सेट पाया जा सकता है, और अगर इतना ही सेट उसमें डाइस और पंचेस हैं तो ये 10,000 टैबलेट पर मिनट लगभग बना सकती है। ठीक है, इसी को अगर और डिफरेंट पे देखें तो इस पे आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक लेयर में आपको रोटेशन होता हुआ दिख रहा होगा कि इसी लाइन में आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, डाइस दिख रहा है, इसी में पंचेस। ये भी मल्टी लेयर रोटरी टैबलेट मशीन भी आती है जिसमें 3-4 लेयर होते हैं, जिसमें हर में मूवमेंट होता रहता है और एक बार में आप बोल सकते हैं कि 3 गुनी ज़्यादा मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो ये हमारी टैबलेट मेकिंग मशीन है जो कि टाइम टू टाइम डेवलप हो करके अपनी संख्या में अंतर लाती हैं। अब एक आता है टैबलेट मेकिंग मशीन हो गया, टैबलेट कोटिंग मशीन जो होती है। तो टैबलेट कोटिंग मशीन मैंने शब्द इसलिए कहा कि आपने कोटिंग के लिए अलग अलग टाइप की कोटिंग पढ़ेंगे, शुगर कोटिंग, इंट्रिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है शुगर कोटिंग मशीन। जितनी भी कोटिंग मशीन होती है, आपको ये जो सिंपल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी तरह की होती है। इसमें सामने एक राउंड बैरल जैसा स्ट्रक्चर है,
उसमें गैप होता है और उसमें एक नली आकर के जुड़ी है। तो पीछे आपका जो स्क्वायर के अंदर है वहाँ पूरा मशीनरी प्रोसेस है, वहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है जो कि हीट जनरेट करता है। वहाँ से गर्म हवा जो है इस पाइप के थ्रू आती है और वो जो आपका बर्तन जैसा बैरल जैसा शेप का है उसके अंदर जाती है। तो जब हमको मेडिसिन को शुगर कोटेड करना होता है तो ये जो बर्तन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम शुगर पाउडर डाल देते हैं और उस पे हम जिस मेडिसिन को शुगर कोटेड करना है उसको डालते हैं। जब हम इसमें गर्म हवा डालते हैं तो ये जो बैरल जैसा शेप है ये कंटिन्यू मूव राउंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करता है, जिससे हमारी टैबलेट कंटिन्यू मूव होते जाती है। तो जो शुगर का पाउडर होता है उसमें लेयर बाय लेयर चढ़ते जाता है और जब उसमें हॉट एयर का ब्लो जाता है, उसमें हवा जाती है गर्म, तो ये जो शुगर की कोटिंग है उसमें चिपक जाती है लिक्विफाई होकर के। और जब ये सूख जाता है बाद में जो गर्म हवा है एक टेम्परेचर के बाद शुगर पिघलने के बजाय उसमें पूरी तरह से जम जाता है, तो क्या हो जाती है हमारी टैबलेट शुगर कोटेड हो जाती है। तो ये शुगर कोटिंग मशीन है। इसी के आगे अगर देखें तो एक और मशीन का वर्णन आता है। जब हम वटी पढ़ते हैं तो हम टैबलेट तो बोलते ही हैं, साथ साथ उसके साथ आज की डेट में कैप्सूल फॉर्मेशन भी उतनी ही मात्रा में होता है। तो आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा जिसमें 2 कैप होते हैं जिसको अलग किया जा सकता है और उसके बीच में हमारी मेडिसिन रहती है। तो अगर कैप्सूल फिलिंग की बात करें तो आप एक एक कैप्सूल अगर भरेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसीलिए उस टाइम को बचाने के लिए जो मशीन आती है उसे कैप्सूल फिलिंग मशीन बोलते हैं। जैसे आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में एक बेड होता है जिसमें 200 से 300 होल होते हैं। हमको जितनी कैपेसिटी में कैप्सूल फिलिंग करना है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज़ का आता है। तो एक बेड होता है जिसमें 200 से 300 होल होते हैं, एक कैप्सूल लोडिंग ट्रे होता है, एक पाउडर ट्रे होता है, एक पिन प्लेट होता है जिसमें 200 से 300 छेद होते हैं, एक लीवर होता है, एक हैंडल होता है और एक प्लेट फिट होता है जिसका रबर टॉप होता है। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा सारा स्ट्रक्चर। जो सबसे नीचे है वो बेड शेप होता है, उसके ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक कैप्सूल लोडिंग ट्रे है। तो पहले ट्रे के ऊपर में कैप्सूल लोडिंग ट्रे को रख के उसमें हम सारे एम्प्टी कैप्सूल खाली कैप्सूल रखते हैं और ये जो हैंडल के थ्रू जब हम ऊपर में जो आपको दिख रहा होगा 200-300 होल वाला उसको ऊपर से नीचे करते हैं तो कैप्सूल जो एम्प्टी है वो खुल जाते हैं। फिर हम जो पाउडर के लिए भरने के लिए इसमें पाउडर डालते हैं, तो पाउडर फिलिंग के लिए आप पाउडर लोडिंग मशीन भी आती है उसको डाल सकते हैं या पाउडर स्प्रे आता है जिससे हमारे सारे कैप्सूल में एक बराबर पाउडर भर जाता है। फिर हम हैंडल के थ्रू उसको बंद कर देते हैं और जो रबर वाला आपको लास्ट में बताया है कि रबर टॉप जो होता है उसके द्वारा उसको कंप्रेस कर देते हैं। रबर टॉप से इसमें इतना प्रेशर नहीं पड़ता कि ये टूट जाए, इतना प्रेशर पड़ता है कि ये लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से कैप्सूल फिलिंग मशीन का यूज़ करके हम जो कैप्सूल भरने की जो प्रोसेस है या कैप्सूल में मेडिसिन भरने की प्रोसेस है उसको बचा सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर या ये जो मशीन हम देख रहे हैं वो मैनुअल है, इसके अलावा इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। ठीक है, तो आज की क्लास पे हमने टैबलेट मेकिंग मशीन के लिए कौन कौन से इनिशियल इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए और बाद में कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।